अगर आप मेरी इस वेबसाइट को देखेंगे, यहां पर मैं एक प्लगइन यूज करता हूं जिसका नाम है प्रीटी लिंक। इस प्लगइन का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मेरी जो एफिलिएट लिंक है उसको मैं मेरे कस्टम डोमेन की तरफ बना सकता हूं। टेक एन एग्जांपल, अगर आपको मुझे लर्न डैश क्लाउड या लर्न डैश के जो एफिलिएट प्रोडक्ट है उसके लिंक शेयर करनी है, तो मुझे लंबी से लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली बोलूंगा कि आप bloggingvoice.com/learn dash पे चले जाएं। तो ये वो प्लगइन है जिसके दो प्लान एग्जिस्ट करते हैं, एक है फ्री प्लान और एक है इसका प्रीमियम प्लान। अगर आप इसकी प्राइसिंग को जाके देखें तो यहां पर बिगिनर प्लान $100 पर ईयर के हिसाब से है और जो भी इसको परचेस करता है उसको रिकरिंग बिलिंग देना पड़ता है। लाइकवाइज ऐसे ही बहुत सारे वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो मार्केट प्लेस से, जैसे कि अगर आप कोड कैनन पे जाके देखें तो लोग यहां पे $20 से लेकर के $500 की प्राइसिंग के अंदर इन प्लगइन्स को सेल आउट कर रहे हैं और वो भी रिकरिंग के अंदर। लेकिन क्या हो कि आप इसी तरीके के प्लगइन खुद भी बना सकें, अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकें और साथ ही साथ आपको कोई भी किसी को भी सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप थोड़े और प्रो निकले तो ऐसे ही प्लगइन्स को आप इस तरीके के मार्केट प्लेसेस पे भी सेल आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक सीरीज चलाऊंगा, वहां पर कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स आपको डिजाइन करके बताऊंगा और वो प्रोडक्ट आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और रीसेल भी कर पाएंगे। तो मैं इस प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एआई टूल जैसे चैट जीपीटी की हेल्प से ऐसे ही एक प्लगइन को डिजाइन करोगे और वो प्लगइन को आप किस तरीके से मार्केट प्लेस पे सेल भी कर पाओगे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस वीडियो में हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, उस टूल पे रिसर्च कैसे करना है, एंड नंबर 3 उस टूल को आप फ्रीली कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, उस पर भी मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन अगर आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट है, मेक श्योर कमेंट करके बताइएगा। एकदम लाइव प्रैक्टिकल आप उसको अपनी वेबसाइट पे भी टेस्ट कर पाएंगे इस तरीके के प्लगइन्स। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो आज यहां पर प्लगइन बनाने वाले हैं या फिर जो प्लगइन हम यहां पे यूज करने वाले हैं वो सेम प्लगइन, जैसे कि मैंने कहा कि प्रीटी लिंक का फीचर, ये पर्टिकुलर प्लगइन मैं पिछले 6 सालों से यूज कर रहा हूं और ऑसम चीज है। इसके दो प्लान है, फ्री और प्रीमियम। करता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी जो यूआरएल है उसको टारगेट यूआरएल की तरह आप यूज करके इसको कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा प्लगइन बनाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रीटी लिंक के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे जाएंगे यहां पर, तो आपको नजर आएगा, यहां पर आपको टाइटल दिख रहा है और यहां पर जो आपकी नई लिंक क्रिएट हुई उसको आप कॉपी कर सकते हो। अभी तक कितने क्लिक्स आए ये डेटा भी यहां पर डिस्प्ले हो रहा है और हम एज इस कुछ बनाने की ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स इस वीडियो में मैं आपको लेवल 1 लेवल 2 तक का सिखाऊंगा। इसके बाद इसका जो फाइनल वर्जन जो मैं प्रिपेयर करूंगा, जो कि टाइम के साथ वर्जन वाइज मॉडिफाइड होता रहेगा, वो भी आपको सेम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे बिना किसी चार्जेस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पे चाहिए गाइस चैट जीपीटी। तो अभी के लिए मेरे पास चैट जीपीटी ऑलरेडी है, मेरे पास प्लस वर्जन है। आपके पास जो भी है वो वर्जन आप ले सकते हो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं वो आखिरकार क्या फीचर ऑफर कर रहा है, क्योंकि वैसा ही तो हम कुछ बना रहे हैं। ऑफ कोर्स उसको आप एनहांस और एडवांस बना सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो के पर्पस से हम एटलीस्ट वो कॉपी बना दे तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्या है, एक डैशबोर्ड है जहां पे सब कुछ डेटा दिख रहा है। इसके बाद जब भी कोई पर्टिकुलर अपनी लिंक को क्रिएट करता है, उस लिंक के अंडर आपको नजर आएगा कुछ इस तरीके के ऑप्शंस है कि यहां पर रीडायरेक्शन किस तरीके का करना है, 301, 302, 307, कौन सी यूआरएल है, जिस यूआरएल पे यूजर ये टाइप करने के बाद जाएगा। यूजर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि ये कस्टम स्लग वो वहां पे इंसर्ट कर सके और यहां पे पर्टिकुलर नोड और अपडेट का ऑप्शन यहां पर आएगा और फाइनली उसकी यूआरएल रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, एक प्रॉम्प्ट बनाना होगा एआई टूल को देने के लिए कि भाई तू कुछ ऐसा बना। इस वीडियो से पहले मैंने इसी सेम टूल के लिए एक प्रॉम्प्ट बना के रखा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले मैंने बोला है कि एक कंप्लीट ऑफलाइन वर्डप्रेस प्लगइन बनाओ जिसका नाम रखो कस्टम एफिलिएट लिंक मैनेजर, जो किसी भी यूजर को अलाउ करेगा किसी लिंक को क्लॉक करना या फिर उसके साथ एफिलिएट लिंक को ऐड करना बिना किसी एक्सटर्नल एपीआई के। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ टूल डिजाइन होते हैं, वहां पे अगर आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई ऐड करना पड़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको एपीआई का पे करना पड़ता है। मैंने बताया कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंट, जैसे ही कोई अपनी वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेगा सारा सेटअप इंटरनल होना चाहिए उसके सर्वर पे, कहीं पे भी एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं होना चाहिए। और नाउ ये यूजर को अलाउ करेगा रीडायरेक्ट करने के लिए, जैसे कि इस तरीके से एक लिंक क्रिएट होनी चाहिए जहां पर ये यूजर अपने हिसाब से टाइप करेगा और ये उसका डोमेन नेम रहेगा। तो ऐसी कोई लिंक होनी चाहिए। अभी उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे यहां पे मैंने टाइप किया है कि एक क्लेम अंडरस्कोर एफिलिएट लिंक के नाम से पोस्ट, एक कस्टम पोस्ट टाइप डालना है। बट यहां पर आप देख सकते हैं एक टारगेट यूआरएल चाहिए हमको। इसके बाद में एक कस्टम स्लग जहां पर यूजर अपने हिसाब से जो भी उसको ऐड करना वो दिखाएगा। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे, हमने अभी यहां पे चेक किया, अगर आप लर्न डैश के अंदर जाएंगे तो आपको नजर आएगा
वहां पर ये है कस्टम स्लग, राइट, इसको बोलते हैं कस्टम, यूजर अपना डेटा डाल पाएगा। तीसरा रीडायरेक्शन, जो कि हमने ड्रॉप डाउन देखा, नोट्स का ऑप्शन है, क्लिक, ये क्लिक अकाउंट कहां पर दिखाई देगा, ऑफ कोर्स जो भी आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहां पे जितने भी आपको क्लिक्स आए, ये वाले क्लिक्स वो हमने भी डिमांड किए कि भाई तू ये भी रख। इसके बाद हमने कहा कि भाई एडिट स्क्रीन जो भी है वहां पर तो ये कंप्लीटली ऑप्शन फुल यूआरएल दिखना चाहिए, जो कि हमारा होम पेज का स्क्रीन है। और साथ ही साथ यहां पर मैं ऑटोमेटिकली इस वाले फीचर को इसके अंदर टाइप ट्रांसफर कर देता हूं, ताकि वो कॉपी टू यूआरएल का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट फील्ड को ऐड करो, और ये सारा डिटेल आप पॉज करके देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा। और बोनस के अंदर इसको बोला है कि तो एक काम करना भाई, एक डैशबोर्ड ऐसा लगना चाहिए जैसे प्रिटी लिंक के नाम से एक कंपनी है, उसका एक प्लगइन बनाया हो, उसको यूज करना, उसका इंश्योर करो कि जो यूआई है अच्छा दिखना चाहिए, और ये कुछ बेसिक चीजें। इसमें मैंने चैट जीपीटी की भी हेल्प की। अब चैट जीपीटी से मैंने कैसे हेल्प किया, उसको मैंने बोला कि मेरी ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, मेरे को प्रिटी लिंक की तरह एक प्रोडक्ट बनाना है, उसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो उसमें मैंने क्या किया कि डायरेक्टली मैं गया प्रिटी लिंक के होम डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लिया, चैट जीपीटी को दिया, ये ओपन करके इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने और चैट जीपीटी को दिया, और बोला कि मेरे को एग्जैक्टली ऐसा रीडायरेक्शन का प्लगइन बनाना है, इसके लिए तू मुझे प्रॉम्प्ट बना के दे दे। और इसके बाद उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, उसको थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज किया, और फाइनली हमारे पास ये फाइनल प्रॉम्प्ट का वर्जन रेडी है। तो आपको जो बनाना है, कैसा बनाना है, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये हमारा पहला वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं, टाइम के साथ में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में आएगी जो मैं कर रहा हूं बैक एंड के अंदर। तो उस केस के अंदर आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, इन सारे टूल को आप फ्रीली डाउनलोड भी कर पाओगे। तो इसको आपको कॉपी करना है, जैसे अभी मैंने कॉपी किया। इसके बाद हम हेड ओवर करेंगे कहां पर, चैट जीपीटी के अंदर। तो यहां से मैं जाऊंगा चैट जीपीटी में, आपको यहां पर आना है, कंप्लीटली इसको पेस्ट कर देना है। तो ये सारा समरी यहां पर आ चुका है, एंड एट द एंड जाकर के आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे, अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए कोड लिखना स्टार्ट कर देगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने यहां पर दिए हैं। तो टेक एन एग्जांपल, यहां पर कैसे कोड लिख रहा है, यहां पे इसने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, क्लोक एंड मैनेज, ये प्लगइन का नाम दिया है एफिलिएट लिंक मैनेजर, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा इससे आउटकम क्या आएगा। साथ ही साथ अगर यहां पे ऑथर का नाम नहीं है तो आप अपना खुद का नाम भी डाल सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स कैरी ऑन। इसके अंदर आपको 1 से 2 मिनट का टाइम लगाएगा, और ये बताएगा कि क्या इसने किया है, क्या ये पर्टिकुलर टूल इस चीज के लिए रेडी है नहीं। आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं, कंप्लीटली यहां से होगा, सिर्फ आपको सवाल जवाब करना आना चाहिए, जो कि मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको करके बताऊंगा। ये जैसे प्लगइन डिजाइन कर देगा, यहां पर ये बटन स्टॉप हो जाएगा और मुझे बोलेगा कि भाई आपका प्लगइन रेडी है, और इसमें कुछ सजेशन भी देगा कि क्या आपको इंक्लूड करना है ये वाला फीचर, जो हम एनहांसमेंट की तरफ फ्यूचर में डेफिनेटली करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो के पर्पस से हम देखेंगे कि जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला उससे आउटकम क्या आया, और क्या वो सफिशिएंट है आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसको फिनिश होने देते हैं, देन विल कंटिन्यू। ओके, तो फाइनली यहाँ पे कोडिंग कंप्लीट हो चुका है, और इसने बोला कि भाई इसको आप प्लगइन की तरह इंस्टॉल कर सकते हो, और कोई भी अगर इसके अंदर कुछ भी ऐड करना हो तो सारे फीचर इसने यहाँ पर ऐड कर दिया। और ये हमारा एक कोड दिख रहा है। अभी इसी को मैं रीनेम कर देता हूँ, यहाँ से मेरा नाम ले लेता हूँ कि भाई ये मेरा नाम रखो तुम यहाँ पे, ओके, जो कि इसका ऑथर है, आइडियली इसने इस प्लगइन को क्रिएट किया है, ओके। और इसका नाम अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट टू एफिलिएट लिंक मैनेजर, जो भी आपको प्रोडक्ट का नाम देना है। बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन देना आप दे सकते हो, आपका अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है उसका यूआरएल देना तो भी आप दे सकते हो। बट फाइनली हमारा कोड यहाँ पर रेडी है। हमें नहीं पता, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आई नो कि इसने क्या लिखा है, बट अगर आपको नहीं आते तो आपको कुछ भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है भाई, तो अगर सब कुछ रेडी है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कैन यू जिप it and make it downloadable to upload as वर्डप्रेस प्लगइन। तो मैंने इसको बोला कि भाई तू इसको जिप कर दे और मुझे एक प्लगइन की फॉर्मेट में दे दे, जिसको मैं मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में इंस्टॉल करके आइडियली इसको डाउनलोड और एक्टिवेट करके मैं इसको यूज कर सकूं। तो अभी क्या करेगा, आपके पूरे कोड को पैक करेगा, ओके। और उसको पैक करने के बाद में आपको एक फाइनली, जैसा एक वर्डप्रेस का प्लगइन कैसा होता है, एक फाइल देगा, जिप फाइल, उसको डायरेक्टली हमें जाना है अपलोड करना, और हमारा प्लगइन हम एक्टिवेट करके देखेंगे कि क्या सच में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वन मोर इंटरेस्टिंग बिट है इसकी, ये जो है हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन है। अभी इसमें मैं स्टाइलिंग में इंप्रूव करूंगा, इसका देखते हैं आउटकम क्या आता है। और जैसा इसका बेसिक फंक्शनलिटी पहले काम करनी चाहिए, अगर वो काम करेगी तो इसके अंदर हम JSS हो गया, जैसे कि उसका डिजाइनिंग का काम हो गया, CSS का पैटर्न हो गया, उस पर भी काम करेंगे। तो अगर इसका फाइनल वर्जन जब भी मैं अपलोड करूंगा, नीचे दिए लिंक पे आप जाके उसका फाइनल वर्जन डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आपको एक्सक्लूसिव देगा, और उसके वर्जन्स में क्रिएट करता रहूंगा। तो रिमेंबर, ये है वर्जन 1.0। तो फाइनली इसने यहां पर एक जिप फाइल दे दी है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा,
नाउ फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास वर्डप्रेस का प्लगइन रेडी है। सो द नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस प्लगइन को हमें हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करना और देखना है कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, इसके लिए आपके पास वर्डप्रेस होना जरूरी है और वर्डप्रेस की वेबसाइट। चलिए हम वापस जाते हैं bloggingos.com पे। एनी हाउ इस पे ऑलरेडी प्रीटी का एक प्लगइन है, तो मैं यहीं पर हमारा नया प्लगइन इंस्टॉल करके देखूंगा कि क्या वो भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे प्रीटी है। उस केस में आपको प्लगइन के सेक्शन में आना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। रीजन ये है कि इसको हमने एक प्लगइन बनाया है, या तो आप बैकएंड में छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था नॉन टेक्निकल हमें रहना है। तो हमें यहां पर आना है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना, और ये वाला प्लगइन अभी हमने बनाया, इसको आपको कॉपी करके ओपन करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और मेक श्योर करना है कि ये सक्सेस आए। दैट मींस कि आपका प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है बिना किसी एरर के। इसको आपको एक्टिवेट करना, और जैसे आप एक्टिवेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे प्लगइन के नाम से ऑप्शन ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो फाइनली अभी ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। इसके लिए हमें एफिलिएट लिंक पे जाना है, एफिलिएट लिंक पे क्लिक करना है। तो यहां पर हमें हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसे कि आप जो भी लिंक्स यहां पे क्रिएट करोगे वो हमें दिखाई देगी। जैसे कि हमने बोला था, क्लिक दिखाई देगा, प्रीटी लिंक जो क्रिएट होगी वो दिखाई देगी, व्यूज कितना है, स्टैट्स क्या है। हो सकता है प्लगइन काम करे नहीं करे, तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो आपको ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। ये सेम फीचर जैसा हमने प्रीटी लिंक में देखा, इस तरीके के फीचर हमें दिखाई देंगे, आपको नजर आ रहा है। कुछ स्लाइटली मॉडिफिकेशन है, जैसा कि अगर हम प्रीटी लिंक के साथ कंपेयर करें तो यहां पर ये वाली यूआरएल दिख रही है और इसके बाद में कस्टम स्लग है, लेकिन हमारे अंदर यहां पर डायरेक्टली कस्टम स्लग और आगे का यूआरएल नहीं है, तो वो हम सेकंड वर्जन में मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि ये मेरी वेबसाइट से मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इस वाली चीज को टाइप करे, सुप्रीम को, जैसे कि bloggingos.com/supreme पे जैसे ही टाइप करे, यूजर इस वाली साइट पे पहुंच जाए। ये 301 परमानेंटली रीडायरेक्शन है, और यहां पर है रीडायरेक्ट टू supremecampus.com, ये वाली मेरी साइट पे। और यहां पर हमें फाइनल लिंक मिलेगी। तो मैं यहां पे जैसे इसको पब्लिश करूंगा, हमें अज्यूम करना है कि यहां पर हमारी फाइनल लिंक आए। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट लिखा था कि फाइनल वर्जन को कॉपी करने का ऑप्शन आए, जिससे यूजर डायरेक्टली यहां से कॉपी कर सके। तो सी, यहां पर ये लिंक बन चुकी है। नाउ आई विल गो बैक और इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करूंगा। रिमेंबर, यहां पर हमने बोला है कि जब भी मेरे डोमेन नेम के आगे कोई भी सुप्रीम लगाएगा तो कहां जाना चाहिए? supremecampus.com, मेरी प्राइमरी वेबसाइट जहां पर कोर्सेज सेल आउट होता है वहां पे। तो लेट्स गिव अ ट्राई। और जैसे मैंने क्लिक किया, आपको नजर आ रहा है साइट राउट हो गई। मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा। जैसे इसको क्लिक करूंगा, यहां पर पहुंच गया। तो फाइनली हमारा प्लगइन रेडी है, रेडी टू यूज है, और कुछ इस तरीके से मैं इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। अभी के लिए ये हमारा वर्जन 1 है, जिसको मैं फ्यूचर में मॉडिफाई कर सकता हूं। बट अगर आपको इंश्योर करना है कि इसको आपके फीचर के हिसाब से मॉडिफाई करना, सिंपली आपको चैट जीपीटी में जाना है और इसको ये वाला बोलना है। अगर देख ले समझ में नहीं आता, आप क्या कर सकते हो, इसको ये बोलना और बोलना है कि यार तुमने बना तो दिया, लेकिन ये वाला फीचर तुमने इंट्रोड्यूस नहीं किया। कौन सा वाला? अगर मैं इसको यहां पे क्लिक करूंगा, यू कैन टेल इट कि भाई मुझे कुछ ऐसा चाहिए, जो कि मैं यहां पे हाईलाइट कर दूंगा कि डोमेन नेम और स्लग एक ही लाइन में एडिट पोस्ट के पेज पे दिखाई दे। तो यू कैन कम बैक और बोल सकते हो, थैंक्स, वर्किंग perfectly fine, but have this change to show domain name with slug on the pretty link form filled page। और यहां पर मैं इसको एज अ रेफरेंस दे दूंगा। तो अभी क्या करेगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अभी ये मेरा रेफरेंस लेगा और बोलेगा कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया, मैं फटाफट से चेंज करता हूं। और आपको नजर आएगा कि ये कोड में चेंज करेगा, अभी टॉप से लेकर के कोड में चेंज करना चालू करेगा। एंड देन यहां पर दिख रहा है आपको, अच्छा मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, क्या मैं, वुड यू लाइक मी टू अपडेट? यस, अपडेट द जिप यहां पे एंड कोड एज वेल। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली इसमें चेंज करने के बाद में फाइनली जिप वर्जन क्रिएट करेगा, और यही जो जिप वर्जन है वो हम डाउनलोड करके अपलोड करेंगे, तो हमें स्लाइड चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे आप पूछोगे वैसा वैसा कोड में चेंज करता हुआ दिखाई देगा। आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं, हो सकता है इसने अपडेट भी कर दिया हो, आई एम नॉट श्योर, बट अल्टीमेटली ये वाला इस तरीके से आपको डिस्कशन करना। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला था कि अभी हम यहां पर जाएंगे, एफिलिएट लिंक के डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो हमें यहां पर स्टैट्स दिखाई देना चाहिए, कितने क्लिक्स हुए वो भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमने रिक्वेस्ट किया था। और साथ ही साथ यहां पे मैं नाम देना भूल गया हूं, तो हम यहां पर जो नाम देंगे वो नाम भी यहां पर दिखाई देगा। और जैसे हमने एक बार क्लिक किया तो आपको एक बार दिख रहा है, जैसा कि मैंने कहा था डैशबोर्ड पे भी ये ऑप्शन होना चाहिए, तो ये यहां पे भी ये चीज दिख रही है। ओके, तो फाइनली जो अपडेटेड वर्जन है उसको भी आप इंस्टॉल करके फिर से कुछ इस तरीके से रीट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी सीरीज में इंटरेस्ट है, मैं ऐसा कुछ प्रीमियम प्लगइन में और एडवांस फीचर के साथ बनाऊंगा, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, साथ ही साथ ये पर्टिकुलर अगर आप प्लगइन डाउनलोड करना चाहेंगे तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।